ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः। आज नवरात्रि के दूसरे दिवस आप सभी का स्वागत है देवालय गाथा की एक और नई कड़ी में। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी के ब्रह्मचारिणी अवतार स्वरूप को पूजा जाता है। सनातन परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार माँ का यह स्वरूप तपस्या, संयम, त्याग और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। तप एवं अटूट धैर्य की अनुभूति करवाने के लिए आज हम आप सभी को लेकर के आ गए हैं अजमेर के शास्त्री नगर में स्थित मेहंदी खोला धाम में। अजमेर में शास्त्री नगर क्षेत्र में राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान के ठीक सामने से मेहंदी खोला माता मंदिर जाने का मार्ग है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा होती है। तो आज हम आपको दर्शन कराने लेकर के आ गए हैं अजमेर में ही स्थित मेहंदी खोला धाम के अंदर में। तो चलिए चढ़ाई शुरू करते हैं। इसके बाद मेहंदी खोला धाम पहुंचने तक पैदल ही सफ़र करना पड़ता है। पैदल मार्ग जंगल से होकर गुजरता है। मार्ग के दोनों ओर पहाड़ियां हैं। वन क्षेत्र होने के कारण यहाँ जंगली जानवर भी हैं। हालांकि मंदिर के इतिहास से लेकर अभी तक किसी जंगली जानवर ने यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाया हो ऐसी कोई खबर नहीं है। और माँ के दर्शन की आतुरता रास्ते को बहुत ही सुगम बना देती है। क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो आपको आसपास लोगों की चहल पहल देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर आप नवरात्रि के अलावा सामान्य दिनों में आए तो आपको चहल पहल बिल्कुल ना के बराबर महसूस होगी। लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद माता का एक छोटा मंदिर आता है, जिसे 400 बरस पहले माता के एक भक्त ने ही स्थापित किया था। ये मेहंदी खोला धाम 350 वर्ष पुराना हमारे गुरु बंसीलाल जी द्वारा खोजा गया स्थान। यहाँ पे देवी स्वयं भू प्रकट हुई। ये स्थान राजा महाराजाओं के समय से जब डाकू डाका डालने जाते थे उस समय इस देवी की पूजा करके जाते थे। जब भी वो इस देवी की पूजा करके डाका डालने गए और उनसे जो धन संपदा उनको प्राप्त हुई उसको उनने जनहित कार्य के लिए इस संपदा को उनको दान दी। कभी भी उस दान के पैसे को या डाका डाले हुए पैसे का गलत यूज़ उन व्यक्तियों ने नहीं किया। जब से ये देवी पूजती हुई आ रही। जगह का इतिहास, जगह का नाम मेहंदी खोला धाम क्यों पड़ा, इसका सही कारण ये है कि इस पूरे धाम में पहले केवल मेहंदी के वृक्ष हुआ करते थे। अच्छा। और ये धाम चारों छह पहाड़ियों के बीच में स्थापित किया गया। पहाड़ी के पूरे परकेटों को खोल कहा जाता है।
पहाड़ी का परकोटा जिसको हम खोल बोलते हैं, इस कारण से इस स्थान का नाम श्री माँ वैष्णो देवी मेहंदी खोला धाम रखा गया। ये हमारे गुरु बंसीलाल जी रामगंज निवासी हैं, यहाँ पे उनका समाधि स्थल है। उन्होंने 50 साल सेवा दी है इस मंदिर को, और विशेष भंडारे का आयोजन प्रत्येक नवरात्रों को यहाँ पे रखा जाता है। पहले नवरात्रे से नौमी तक माँ वैष्णो देवी मेहंदी खोला धाम में दिन में 12 बजे की आरती के बाद शाम को 6 बजे तक भंडारे का आयोजन किया जाता है। गुरु बंसीलाल जी के बाद हमारे गुरु प्रमोद कुमार जी मिश्रा, उनने सन 90 से इस स्थान को उनने संभाला। उनके स्वर्गवास होने के बाद आज 2015 से 2025 तक मैं स्वयं इस स्थान की देखरेख कर रहा हूँ। अच्छा। हमारे स्थान पे हमने एक पुजारी जी नियुक्त कर रखे हैं जिनका नाम श्री रामदेव जी है। वो पुजारी जी सुबह 7 बजे मंदिर खोल देते हैं और रात को 9 बजे तक इस मंदिर प्रांगण में सेवाएं देते हैं। मेहंदी खोला मंदिर है और मेहंदी खोला इसका नाम है। पहले यहाँ जंगली मेहंदी के पेड़ होते, बाग था पूरा। अच्छा। पहाड़ में पूरा जंगली मेहंदी थी। अब ये जंगली मेहंदी को तो लोग ले गए खोद के नहीं, अब ये परदेसी बबूल हो गई। और एक मेहंदी खोला मंदिर जो है, मेहंदी का पेड़ है ये, तो इसी के नाम से मेहंदी खोला प्रसिद्ध है। और ये 250-300 साल पुराना है। मतलब पहले छोटा मंदिर था, अब बहुत विशाल मंदिर बन गए हैं। हाँ। तो यहाँ 3 मंदिर हैं, तो लक्ष्मी जी का है, सरस्वती माँ काली माँ का है और वैष्णो देवी का मंदिर है। इनों में अलग अलग मंदिर हैं, भैरव जी का, महादेव जी का, सबका इनमें अलग अलग मंदिर है। तीनों मेन 3 मंदिर हैं यहाँ। मेरा नाम चिरंजीलाल भारद्वाज और अलवर से आता हूँ। मैं अलवर का रहने वाला हूँ, तहसील राजगढ़, जिला अलवर। अच्छा जी। हाँ, मैं तो यहाँ अलवर से आता हूँ माता की सेवा में। हर नवरात्रा को हर नवरात्र में आते हैं आप? 10 दिन के लिए अलवर से। और मैं सेंट्रल जेलर से रिटायर हूँ, अजमेर से। और मैं तो करीबन 25 साल से यहाँ हर नवरात्रि में आता हूँ। दोनों साल में 2 नवरात्र होते हैं, दोनों नवरात्र में 10 दिन यहाँ रुकता हूँ। अब मुझे 14 साल रिटायरमेंट हो गई। हाँ। और अब मैं परमानेंट, पहले छुट्टी लेकर आता कि बंद हो जाती जो, अब मैं परमानेंट आता हूँ यहाँ। तो मंदिर में हमने पंडित जी से बात की, जो पंडित जी यहाँ पर 25 सालों से आ रहे हैं अलवर से। उन्होंने हमें मंदिर के इतिहास के बारे में भी बताया, और हमने संयोगवश इसी समय पे हमारा आना हुआ कि नवरात्रे स्टार्ट हो चुके हैं और माता की आरती का भी हमारे को सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सब संयोग की बात है, सब माता रानी का आदेश है, सब माता रानी का आशीर्वाद है। उसी की वजह से हमारे को आज ये सौभाग्य की प्राप्ति हुई है। मंदिर परिसर को बहुत से कर्मचारी गणों ने अपनी सेवा भाव से इस रूप में लाया है। मेहंदी खोला धाम पहुँचने से पहले भक्त यहाँ माता के दर्शन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि और अन्य विशेष तिथियों पर भी यहाँ भक्तों का आना जाना लगा रहता है। यहीं से बरसाती नाले को पार कर आगे 100 मीटर की दूरी पर मेहंदी खोला माता का धाम आता है। बरसाती नाले में बरसात के समय पानी बहता रहता है। गर्मी में बरसाती नाले में पानी नहीं के बराबर होता है। इसे पार करने पर महाकाली माता का मंदिर आता है। यहाँ काली माँ के दर्शनों के बाद जंगल में बरसाती नाले के साथ आगे की ओर लगभग 100 मीटर की दूरी पर आता है मेहंदी खोला धाम। और कुछ ही सीढ़ियों को चढ़ने के बाद आपको दिखाई देती है पवित्र गुफा।
मंदिर के नजदीक पहुंचने पर आश्चर्य से आंखें फटी की फटी रह जाती है। यह सब जंगल के बीच विराजमान माता के भक्तों का ही प्रयास है कि मेहंदी खोला धाम को भव्य आकार दिया गया है। दरअसल जंगल के बीच पैदल पहुंचना ही काफी कठिन है, तो यहाँ तक निर्माण सामग्री पहुंचाना और मंदिर का भव्य निर्माण होना अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। मेहंदी खोला धाम में पुजारी जी बताते हैं कि मंदिर में माता सरस्वती और दुर्गा माता की प्रतिमा बाद में स्थापित की गई है। यहाँ महालक्ष्मी की जो प्रतिमा है वह स्वयंभू है। एक 1000 वर्ष से भी अधिक पुराने मेहंदी खोला माता मंदिर के बारे में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मित्र एवं राजकवि चंद्रबरदाई भाट ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासों में वर्णन किया है। इससे जाहिर है कि माता का यह पवित्र और दिव्य स्थान सम्राट पृथ्वीराज चौहान से भी पहले का है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ज़माने में जो मंदिर थे, लाइक चामुंडा माता, नौसर माता, उन्हीं सेम एज ग्रुप, टाइम ग्रुप समझ सकते हैं आप, उसमें ये मंदिर भी था। मेहंदी खोला नाम इसका इसलिए पड़ा कि ये आपने देखा वो झरना चल रहा है, रास्ते में झरना बह रहा है, इसके दोनों तरफ पहले मेहंदी के झाड़ होते थे। अच्छा। और इस पानी जो बड़े बड़े झाड़ होते थे, अभी तो झाड़ तो हैं पीछे। हाँ। और वो पीसना और क्या बोलते हैं, मेहंदी लगाना करना एक अपनी ट्रेंड चला आ रहा है, इसके अनुसार करते हैं। तो वो मेहंदी खोला मीन्स बाउल कैसे तो खुलता है, बंद होता है, वो खोला। मेहंदी जहाँ पर ढेर सारी, और आप देखेंगे, हाँ जी, वहाँ से खड़े को देखेंगे तो पूरा चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, तो बन गया ना, उसका बाउल बन गया, इसलिए नाम मेहंदी खोला। इसलिए नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी यहाँ पर ढोल लगाने आते थे। उस समय मात्र बीच में माता महालक्ष्मी का जो फोटो है, फोटो नहीं है, मूर्ति जो है, मूर्ति भी नहीं सर, मूर्ति से पहले ये चट्टान रूपी होते थे। अच्छा। जैसे बजरंगगढ़ में हनुमान जी का मंदिर, चट्टान है, एनग्रेव करके बनाया है, उसी तरीके से मंदिर था। उसी ये मतलब ये उतना पुराना है। मंदिर के गर्भगृह में महालक्ष्मी की स्वयंभू प्रतिमा के अलावा दुर्गा और सरस्वती की प्रतिमा भी स्थापित है। नवरात्रि में नवमी के दिन यहाँ भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। मंदिर के ऊपर शिखर को श्री यंत्र के आकार का बनाया गया है, जो ऊपर से देखने पर 3 अलग अलग आकार के श्री यंत्र दिखाई पड़ते हैं और ये मंदिर को एक अनूठी विशेषता प्रदान करते हैं। मेहंदी खोला धाम मंदिर के नीचे एक गुफा भी है, जिसको लेकर कई दंत कथाएं प्रचलित हैं। एक प्रचलित दंत कथा के अनुसार उस गुफा के अंदर एक शिवलिंग है और शिवलिंग पर एक मणि विराजित है। शिवलिंग और मणि का रहस्य आज तक कोई जान नहीं पाया है। हालांकि गुफा के मुख पर माता वैष्णो देवी का मंदिर है, जहां घुटनों के बल चलकर ही पहुंचा जा सकता है। यहाँ माता की 3 पिंडियां हैं। भक्त वैष्णो देवी के रूप में उनकी पूजा करते हैं। हाँ जी, तो जैसी हमारी बातचीत हुई मेहंदी खोला धाम के मंदिर में, और मिस्टर अनिल जी वर्मा जो कि तारामणि स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। वही मंदिर की देखरेख वगैरह करते हैं ऊपर, और उन्होंने ही हमारे को न्योता भी दिया है कि आप 1 तारीख को ज़रूर आएँ, ज़रूर पधारें। तो उस दिन नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या है बात, जो मंदिर है वो थोड़ा सा एकांत जगह पर है, तो डेली के अंदर में इतनी ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर नहीं रहती है। नवरात्रि के अंदर में ही मंदिर में ज़्यादा आवाजाही रहती है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग आते जाते हुए आपको दिख जाएंगे, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो चुके हैं इसलिए। तो ये मंदिर काफ़ी समय से मेरी चेकलिस्ट के ऊपर में था, मुझे यहाँ आना था। काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ से देखने का। अगर आप पीछे देख पा रहे हैं तो अजमेर का भी बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो हम जल्दी लेकर के आने वाले हैं, यानी कि कल ही। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।
चलो जी, आ गए सर भी आ गए। ये हम रुक करके यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे थे एक्चुअली, और पीछे से सर भी आ गए हैं, तो हमारा BTS वाला पार्ट के अंदर में दिखने को मिल जाएंगे। चलो जी, चले। धीरे धीरे चलना। सिस्टम फोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल।